दोस्तों आपको बता दें कि आज की वीडियो में जो है मैं आपके लिए जो 100% रियल मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं और जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, उनको सिर्फ ये क्वेश्चन कर जाने हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है बिल्कुल ही। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन बताऊंगा वही करके जाने, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना और साथ ही दोस्तों आप जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी करते ही रहना। लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपके नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपके नंबर्स चेंज होंगे, बाकी एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। दोस्तों मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, ठीक है, तो बस विश्वास करके इन क्वेश्चनों को कर लेना। आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर दोस्तों रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, जहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वही आपका वो था कि एक रेलगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर की गति से चलती है और 250 मीटर लंबे पुल को 26 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हमको भाई, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि स्पीड दी हुई है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है हमारे पास 72 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 72 किलोमीटर को हमने जब मीटर पर सेकंड में बदल लिया तो हमारे पास आती है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई यहाँ पर क्या, स्पीड और 26 सेकंड की कर दिया हमें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 520। ठीक है, यहाँ पर लिखी हमने ट्रेन की स्पीड प्लस में 250 क्या थी, 250 मीटर लंबा पुल था और इक्वल टू 520। ठीक है, अगर हम 520 में से 250 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 270। तो यही जो है आपकी ट्रेन की स्पीड आ जाती है भाई। ठीक है, हमारे पास मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, 100% रियल क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुषमा और अमन की आयु का अनुपात 6:7 है, तो 8 वर्ष के बाद उनका जो आयु का अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो सुषमा की वर्तमान आयु पूछी हुई थी भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6:7, ठीक है, 6x मान लिया और 7x मान लिया, प्लस में 8 वर्ष दिया होता, तो 8 दोनों में जोड़ दिया, अनुपात 4:5 बन जाता है। ठीक है भाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनता है यहाँ पर 30x प्लस में 40। ठीक है, कि जैसे कि 5 से करेंगे तो 30 पंचे बने 30 और 8 पंचे 40। ठीक है, फिर इसकी 4 इधर से करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस में 32। ठीक है, तो 30x और 28x में से माइनस करेंगे तो 2x बचता है और इधर करेंगे तो हमारे पास 8 बचता है, जैसे कि x से काटेंगे हम तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, सुषमा की वर्तमान आयु, तो सुषमा की वर्तमान आयु कितनी है, 6। ठीक है, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई आपका कि 3 संख्याएं दी हुई थी, ठीक है जी, और वो संख्याएं 3, 11 और 4, यदि इनका योग 5400 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 5400 योग है, ठीक है जी, 5400 और इनका योग हो गया हमारे पास 18 से 1 काटा तो हमारे पास आ गया 300 आ गया। लेकिन हमें छोटे और सबसे छोटे और सबसे बड़ी का जो अंतर है वो है 8। ठीक है, तो 300 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2400 आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, तो एक भाई टाइम एंड वर्क का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 28 दिन में और बी उसको 35 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है, तो ए कितने दिन तक जिसको कुछ कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है भाई, ए है, ये बी है, ठीक है जी, और इनका जो है एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है जी, इसकी एफिशिएंसी आ गई, उसके बाद ठीक है जी टोटल वर्क होगा 140। ठीक है, लेकिन दोनों क्या 3 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है जी, तो 5 4 9 9 27 यानी कि 27 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचता है 113। ठीक है, लेकिन शेष काम किसने करना है, ए ने, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से इसको हम काट देंगे तो हमारे पास आता है 22.6। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है भाई। नेक्स्ट है कि 5 संख्याओं का योग था 655 और पहली 2 संख्याओं का औसत था 50, तीसरी संख्या था 144, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताना था। ठीक है भाई, देखो 5 संख्याओं का जो योग है वो है 655। ठीक है जी, और 2 संख्याओं का योग आ गया 100, क्योंकि औसत है 50, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा योग। ठीक है, और एक संख्या है यानी कि ये वाली तीसरी संख्या 144। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया यानी कि इन दोनों को, ठीक है, तो हमारे पास बन गया 3 संख्या है, 3 संख्या का योग बन गया
244, ठीक है जी। तो ये थी 5 संख्याओं का योग और ये थी 3 संख्याओं का योग, तो इसको काटते हैं, हमारे पास बच गया 441, ठीक है। तो 441 संख्याएं और 441 योग था और 2 संख्याओं का औसत बताना था, तो हमारे पास आता है 205.5, ठीक है। उसके बाद है कि 800 की वस्तु को 600 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 200, ठीक है, बटे में 800 करेंगे तो हमारे पास 25% यहाँ पर आंसर आ जाता है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपसे जो पूछा गया था वो था कि किसी राशि पर जो 2 साल का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर था 124 रुपये और वार्षिक दर थी 10 रुपये और प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि आप करेंगे CI हमारे पास 2 साल का बनता है, जैसे कि तो 10% का सक्सेसफुल लगाएंगे तो CI हमारे पास बनता है 21 और 2 साल का ऐसा ही बनता है हमारे पास 20, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। एक की वैल्यू थी हमारे पास 124, इंटू में 100 करेंगे तो 2400, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 124 और बटे में 2 जीरो लगा देंगे 100 के नाम के, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज की दर थी हमारे पास 20% से और 2 साल में जो है कोई राशि है वो 56,000 हो जाती है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा हुआ था, ठीक है भाई। जैसे कि प्रिंसिपल हमारा होता है 100 और ऐसा ही हमारे पास हो गया 2 साल का 40%, ठीक है। और हमें क्या दिया, अमाउंट दिया हमारे पास, अमाउंट क्या होता है हमारा P प्लस में ऐसा ही हो गया ब्याज, यानी कि 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140% की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास 56,000, ठीक है जी। तो इसको काटते हैं हमारे पास आता है 400 अगर हम क्या बताना है, ब्याज बताना है, ब्याज हमारा 40%, 400 इंटू में 40 करेंगे तो हमारे पास 16,000 यहाँ पर आंसर आ जाता है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 28 छात्रों का औसत है 22 और 56 छात्रों का औसत है 24 और 84 छात्रों का औसत है 20, तो सभी छात्रों का जो है औसत बताइए। तो भाई यहाँ से जो है आपका पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो है आपके जो है एवरेज के सिर्फ ईजी से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर जो है बढ़ा दी है, ठीक है जी। तो 28 छात्रों का अगर हम योग निकालें तो हमारे पास बनता है 616, ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे हम 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास योग आ जाता है, ठीक है। तो 616, उसके बाद है 56 का योग निकालेंगे हमारे पास आता है 1344, ठीक है जी। अगर 84 का निकाल लें तो हमारे पास बनता है 1680 रुपये, ठीक है जी। यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हो गए वो हमारे पास हो गए 108 सीट और इनका जो योग हमारे पास हो गया 3640, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है हमारे पास टोटल नंबर बटे में टोटल संख्या, ठीक है। इसको अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास बन के आता है भाई यहाँ पर ये आंसर हमारे पास आ जाता है 21.66, ठीक है। उसके बाद दिया होता भाई आपको यहाँ पर कि 5050 पर चाहे 20% की छूट या फिर 15 और 5% की 2 क्रमिक छूट का अंतर बताना था, ठीक है। जैसे कि 20% की छूट तो ये हो गई और 15 और 5 का सक्सेसफुल लगाएं तो हमारे पास बनता है 20.75, तो 20 से 20 हो जाता है कैंसिल, हमारे पास बचता है पॉइंट में 75, ठीक है। यानी कि 75 बच गया बटे में 100 लगा दिया, तो इसको अगर हम काट दें 25 30 75 25 के 100, ठीक है। तो इसको बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है यहाँ पर 15 150 बटे में 4, ठीक है। तो इसको हम काट दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है भाई, ठीक है भाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करना था, ठीक है भाई। तो भाई शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। तो 1/3 22/7 और 21 की क्या होता है आर स्क्वायर होती है, आर की कितनी है 21 का 2 बार लिख दिया और इंटू में हाइट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आता है भाई हमारे पास आ जाता है 5544, ठीक है भाई आयतन, ठीक है। उसके बाद भाई शंकु की ऊंचाई दी हुई थी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आयतन दिया होता है यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है हमें बताना था, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो भाई आयतन हमारे पास जैसे कि हमारे पास क्या है 1/3 आयतन निकालना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी आर हमारी आ गई 7, ठीक है, आर निकल गई 7, लेकिन उसके बाद हम जो एल भी निकालनी है, तो एल होती है हमारी, एल क्या होती है भाई, एल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √r स्क्वायर प्लस में स्क्वायर, ठीक है थी। तो हमारे पास आर जो एल जो हमारे पास बनता है वो आती है हमारे पास 25, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का 22/7, आर का ये हो गया और ये हो गया एल, ठीक है। इसको काट के हमारे पास आ जाता है भाई यहाँ पर ये आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि 550 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन पूछा गया था कि वो सामान को जो क्रय मूल्य से 4% कम पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार को कितना % लाभ या हानि होता है वो हमें बताना था, ठीक है भाई। देखो पहले तो क्या करा है 4% कम तोलता है, यानी कि 4 बटे में 100 करेंगे तो 4 से कम 4 4 5 20, यानी कि 25 से
क्या देता है, कम देता है, यानी कि 24, 25 से 24 हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करता है कि 1000 के स्थान पर 800 ग्राम तक कम तोलता है, ठीक है जी, यानी कि 1000 और बटे में 800, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल होगी और 2 से काटते हैं तो ये बचता है 5 और ये बचता है 4, तो 25 चौक के 100 और 24 इंटू में 5 120, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 20, तो 20 बटे में 100 करेंगे तो हमारे पास 20% का प्रॉफिट आ जाता है भाई। उसके बाद है कि 4500 को जो है ए बी के अनुपात में बांटा जाता है, जो कि अनुपात है हमारे पास 4:3:2, ठीक है जी, बांट दिया जाता है। तो ए व सी के हिस्से का अनुपात हमें जो है बताना था भाई कि क्या होगा, ठीक है, यानी कि 4500 और टोटल योग होगा हमारे पास 9 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया 500, ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, ठीक है, सी से करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को काट के हमारे पास अनुपात जो बनता है हमारे पास वो बनता है 2:1 का भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई कि एक व्यक्ति जो कि सिलाई मशीन खरीद कर ले आता है 343 में खरीदता है और इस पर वह कितने % का अंकित मूल्य करे कि उसे 30% की छूट देने पर भी क्या है 20% का लाभ हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो हमारे पास बन जाता है जब भी हमारे पास डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो हमारे पास सीपी का जो बनता है वो होता है 70 और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है, तो काट के हमारे पास आता है 49, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है, तो एमपी 120 को अगर हम 49 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है यहाँ पर 588, यानी कि 588 आपको जो है एमपी आ जाता है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई कि एक आदमी जो कि 9 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है और शुरुआती दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी यानी कि उसकी मूल दूरी ज्ञात करनी थी, ठीक है भाई। इसका सोल्यूशन तो हमें नहीं मिला है, हालांकि सोल्यूशन दिया गया था बट वो गलत था, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो भाई, पहले हमने मानी कि हमारी डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, इसको जो है एक मिनट हमारे यानी कि उसने कहा कि शुरुआती दूरी का 1/3 भाग, ठीक है भाई, यानी कि डी का 3 भाग, ठीक है, प्लस में उसके बाद शेष दूरी बच गई, यानी कि 1/3 भाग, तो बच गया कितना हमारे पास 2D, ठीक है, बटे में 3, ठीक है भाई, और इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, ये तो होगी डिस्टेंस और मस्ट इस पहली दूरी को 10 की चाल से, ठीक है जी, दूसरी की 420 की चाल से, ठीक है, और इक्वल टू 9 आवर्स लग रहे हैं। उसके बाद भाई देखो क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 10×3 = 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 20×3 = 60, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ भाई मैं, हमारे पास बच गया यहाँ पर 30 और यहाँ पर बच गया 60, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जैसे कि हम यहाँ से ये काट दें तो हमारे पास बच गया 30, ठीक है, 30 हमारा हो गया एलसीएम यहाँ पर, ठीक है। ऊपर क्या बच गया भाई 2D बच गया, ठीक है, इक्वल टू 9 था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया 2D इंटू में 9, ठीक है। अब ये 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 9×3 = 27, ठीक है, 2 0 है, ठीक है जी। इसके कट गया हमारे पास बच गया, ये बच गया भाई हमारे पास 2D बच गया हमारे पास 927, ठीक है। अगर हम इसको 2 से काट दें तो 2 × 2, ठीक है, 2 × 6 = 2 × 5 = 10, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाती है 135 भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।